हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर यू अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबके लिए सिर्फ अब 3 दिन का टाइम है। सिर्फ 3 दिन के लिए हमारा ये कोर्स लाइव रहेगा, उसके बाद हम इसे सबके लिए बंद कर देंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग आप लोगों का रिवीजन पोर्शन जो है उसके ऊपर भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं करा उन सबको बता दूं कि आज 27, 28 और 29, ये साल 29 फेब है, इस साल फेब का एक्चुअली 29 डेज है। तो ये 3 दिन आप लोगों के लिए फाइनली बचे हैं। अगर आप लोग 100% सिलेक्शन गारंटी चाहते हैं अपने फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए, तो अभी मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको लिखना है सिंपल सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिख के मैसेज करेंगे, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस कोर्स में आपको लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट, एमसीक्यू सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, और अभी के लिए भी इसका प्राइस जो है वो 999 ही है। ओके, सो 3 दिन के लिए आप लोगों के पास टाइम है। अभी मैसेज करें इस व्हाट्सएप नंबर पे, हमारी ऐप इंस्टॉल करें और ज्वाइन करें फीमेल सुपरवाइजर कोर्स, अगर आप लोग 100% सिलेक्शन गारंटी चाहते हैं तो। अदरवाइज आपकी मैसेज क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज। तो आज के लेक्चर का हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कि विच इज द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया। केबल स्टे का मतलब होता है ये जो तारे देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, तो मतलब ये तारों, इसको बोलते हैं केबल स्टे ब्रिज, ठीक है। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज जो है वो कहां पे है, क्वेश्चन में पूछा गया, कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सुदर्शन सेतु, ठीक है। सुदर्शन सेतु जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज है इंडिया का। क्लियर। अब ये कहां पे बना हुआ है? ये बना हुआ अरेबियन सी में। अरबियन सी जो है आप लोगों का गुजरात में, उसके ऊपर ये बनाया हुआ पुल। अच्छा, ये पुल की अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो वो कितनी है? 2.32 किलोमीटर, और ये बेसिकली ओखा और बेट द्वारका को कनेक्ट करता है। क्लियर है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 980 करोड़ रुपीस लगा के इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो करी गई है। और वहीं पे इसके अगर हम बात करें अपर पार्ट की, ठीक है, अपर पार्ट पे यहाँ पे ना वो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो अराउंड 1 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करता है। सो दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन से आप लोगों के कम से कम 3 क्वेश्चन और निकल के सोलर पैनल के रिलेटेड। 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सेतु पे जो लगे हुए सोलर पैनल्स है उनकी वजह से। क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है धर्मा गार्डियन, ठीक है। ये इंडिया और दूसरी कौन सी ऐसी कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है? क्लियर। तो इसका जो आंसर है दैट इज जापान। कहां पे? किसके साथ? जापान के साथ। तो 5th एडिशन है भाई इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जिसका नाम है धर्मा गार्डियन, और ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करी गई कहां पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, कहां पे? राजस्थान में। ओके, और ये 25 से लेकर 9 मार्च तक जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जाएगी वहां पे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि हु वॉन द बेस्ट एक्टर, बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड एट द स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स, ठीक है। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल अवार्ड शो है जिसका नाम है गिल्ड अवार्ड, ठीक है। तो इस गिल्ड अवार्ड में मेल एक्टर, बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड किसको मिला है, किन्होंने जीता है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिलन मोफी, ठीक है। सिलन मोफी जो है, इनको, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर, ये एक मेल एक्टर है, इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब बेसिकली एक फिल्म थी इनकी ओपेनहाइमर, ठीक है, जिसे क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट करी है, तो उसी के चलते इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये जो फिल्म थी इसमें ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए। क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कौन सी कंट्री में, इन विच कंट्री विल द सैफ अंडर 16 विमेन चैंपियनशिप बी ऑर्गेनाइज। तो अंडर 16 विमेन चैंपियनशिप जो है वो कहाँ, इंडिया मतलब कौन सी कंट्री में होने जा रही है? कौन सी? सैफ, सैफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। तो कहाँ, किस कंट्री में सैफ अंडर 16 वुमेन चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो इसका जो आंसर है दैट इज नेपाल। कहाँ पे? नेपाल में। क्लियर। और ये 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक ये कंपटीशन चलने वाला, जिसमें अराउंड 23 मेंबर जो है ना वो इंडियन टीम के, वो भी इसमें अनाउंस किए गए हैं। और लास्ट टाइम अगर हम बात करें ना अंडर 50 फॉर्मेट में, अंडर 50 जो फॉर्मेट था 2018 और 19 में, तब उस टाइम पे इंडिया जो थी वो विनर रही थी सैफ की।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर इज द ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 बी ऑर्गेनाइज। तो भारत टेक्स 2024 जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। और इसको इनॉग्रेट करने वाले कौन थे, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। उन्होंने ये ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट जिसका नाम है भारत टेक्स 2024 इसे इनॉग्रेट करा कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विद होम बिहार गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो कौन सी किनके साथ मिलकर बिहार गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन करा है ताकि वहां का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको प्रमोट किया जाए। क्लियर। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिडबी, ठीक है। किसके साथ मिलके, सिडबी के साथ मिलके। ओके, तो बेसिकली सिडबी के अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो उसका होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो बिहार गवर्नमेंट ने सिडबी के साथ कनेक्ट करके वहां बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए ये एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ सिक्किम स्टेट। तो सिक्किम स्टेट का पहला रेलवे स्टेशन की फाउंडेशन स्टोन जो है वो किन्होंने रखी, नींव जो है, नींव पत्थर जो है वो किन्होंने रखा। तो इसका जो आंसर है दैट इज नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन जो है ना फर्स्ट रेलवे स्टेशन का सिक्किम में वो रखा इन्होंने 26 फेब को। क्लियर। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, बताइए ये कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, मतलब कौन सी रिवर के किनारे पे है। ये रिवर देख रहे हो ना आप लोग, तो ये किनकी कौन सी रिवर है भाई। तो इसका जो आंसर है दैट इज नर्मदा रिवर। क्या आंसर है, नर्मदा रिवर। ओके, तो बेसिकली अब ये स्टेचू ऑफ यूनिटी किनको बोला जाता है, जो गुजरात में बना हुआ है ना सरदार पटेल साहब का स्टेचू, उन्हीं को बोला जाता है स्टेचू ऑफ यूनिटी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर जो है वो कौन से इंस्टीट्यूट में एस्टेब्लिश किया गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज IIM शिलोंग में। क्या आंसर है, IIM शिलोंग में। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड IIM शिलोंग ने बेसिकली एक जॉइंट फोर्स के साथ ये इंडिया का इनॉग्रल इंडिया का फर्स्ट इनॉग्रल जिसका नाम है गति शक्ति रिसर्च चेयर जो है वो एस्टेब्लिश करा है। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर इज इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो बीइंग ऑर्गेनाइज इन उत्तर प्रदेश। तो कहां पे ऑर्गेनाइज करा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हो, इसका आंसर करोगे आप कमेंट सेक्शन में। क्लियर। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, करंट अफेयर का कोई कंसेप्ट नहीं होता, ये क्लियर कट चीजें होती है कि जो हुई हैं आज जो भी इवेंट हुआ है बस इवेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें से आएंगे। कंसेप्ट और वो कहते हैं ना डीप सेक्शन, उनमें जाते हैं जहां पे आपको चीजों को जानना होता है, चीजों को लर्न करना होता है। इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है भाई, ये घटनाएं हैं अगर आपको, और ये कभी भी एक जैसी नहीं होती, हर टाइम अलग होगी। तो जाहिर सी बात है आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन जो सिक्किम में है होने जा रहा है, बनने जा रहा है फर्स्ट रेलवे स्टेशन, तो किन्होंने रखा है। तो अगर आपको पता है क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी साहब ने रखा है, तो नरेंद्र मोदी साहब ने रखा है, उसमें कुछ और लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को उतना ही करवाता हूँ जितनी जरूरत है, ठीक है। ज्यादा बड़ा करवाने से आप लोगों के ऊपर साइकोलॉजी ऐसा लगेगा कि शायद बहुत ज्यादा हो गया, नहीं हो पाएगा, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।